सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं भाई, कुछ एक एग्जांपल है हमारे डाइपाइमिथेन रिएक्शन के, डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है, जीमरमैन रिएक्शन, ठीक है ना, उसी के कुछ एक एग्जांपल। अभी वो क्या है, देखिए हम अब क्या करेंगे, एक्सेप्शनल केस, कुछ एक एक्सेप्शनल केस भी आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट लाइट देने से रिएक्शन नहीं करते, ठीक है ना। डायरेक्ट लाइट देने से सिंगलेट स्टेट में अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, और हम उसको डायरेक्ट क्या दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, और वो क्या है, वो सिंगलेट स्टेट में है, ठीक है ना, वो क्या है, सिंगलेट स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट में मेरी रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी, मतलब सिंगलेट स्टेट में मेरी डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का यूज करता हूं, सिंगलेट का मतलब आप समझ गए ना, कि जो जहां से मैं लाइट दे रहा हूं हमारे मॉलिक्यूल को, वो कैसी स्टेट है, वो सिंगलेट स्टेट है। लेकिन अगर हम ट्रिपलेट स्टेट का यूज करें लाइट देने के लिए, अगर ट्रिपलेट स्टेट का यूज करें तो क्या होगा, तो हमारा भाई जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से बनेगा, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कुछ एक केस ऐसे होते हैं, कुछ एक केस मेरे ऐसे होते हैं भाई, जैसे कि देखिएगा, जैसे कि आप देखिएगा अच्छे से, कुछ एक केस मेरे किस टाइप से होते हैं भाई, आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए, ये मेरा पीएच, ये मेरा पीएच। तो हम क्या बता रहे हैं, जब हमने इस कंपाउंड को, जब हमने लाइट दी ना, लाइट दी, ठीक है ना, और वो किस में दी, सिंगलेट स्टेट में दी। तो सिंगलेट स्टेट में लाइट देने के बाद यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से नहीं बन रहा था, वो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट से नहीं बन रहा था। जब मैंने इसको डायरेक्ट लाइट दी इन सिंगलेट स्टेट, तो ये डायरेक्ट मतलब कि ये डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। वो प्रोडक्ट किस चीज से फॉर्म हो रहा था भाई, वो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो ये वाली रिएक्शन हो रही थी, जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, ओपन साइक्लो ओपन साइकिल ओपनिंग रिंग, ओपनिंग ऑफ साइक्लो ओपनिंग रिंग जिनको बोलते हैं हमने, साइक्लो ओपन रिंग रिएक्शन, ठीक है ना, साइक्लो ओपन रिंग रिएक्शन, ठीक है ना, जिनमें हम ओपनिंग करते हैं, जनरली साइकिल की ओपन करते हैं, ठीक है ना। ये आपको रिएक्शन पता भी होगा, ये 4n+2 रिएक्शन, वो आप ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करोगे ना, तो उनमें आप इसको स्टडी करोगे, साइकिल की ओपन किस प्रकार से करते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन कब होती हैं, ठीक है ना, हीट देने से मतलब कि किस प्रकार से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी, किस प्रकार से लाइट देने से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी। तो ये जनरली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही है, ये जनरली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि हमने यहां पर क्या देखा भाई, हमने यहां पर क्या चीज चेक की, हमने यहां पर क्या देखने को मिला भाई, कि जब मैंने हमारे इस मॉलिक्यूल को डायरेक्ट हीट दी इन सिंगलेट स्टेट, तो वहां पर डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था, वहां पर डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने इसी मॉलिक्यूल को क्या किया, इसी मॉलिक्यूल को मैंने ट्रिपलेट स्टेट में क्या दी, हीट, वो लाइट दी, ठीक है ना। इसी मॉलिक्यूल को मैंने ट्रिपलेट स्टेट में क्या दिया भाई, मैंने लाइट दिया। इसी मॉलिक्यूल को मैंने किस में भी, ट्रिपलेट स्टेट में, ठीक है ना, ट्रिपलेट स्टेट में मैंने क्या दिया, लाइट दिया। सेंसिटाइजर जो था ना, सेंसिटाइजर, वो मैंने कौन सा ले लिया, ट्रिपलेट स्टेट का ले दिया, और उस सेंसिटाइजर ने क्या किया, लाइट दिया इसको, इस मॉलिक्यूल को, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहां पर क्या चेक किया कि यहां पर मेरा डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही थी। यहां पर मेरा क्या हो रहा था भाई, यहां पर मेरी डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन फॉर्म हो रही थी, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो रहा था, डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट में क्या होगा भाई, ये पीएच ग्रुप क्या करेगा, यहां पर रीअरेंज कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बनेगा, ये पीएच ग्रुप इस रेडिकल पे रीअरेंज होकर जनरली जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो मैं बना देता हूं आपको, बस डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट में आप जनरली ये बना लेना, ठीक है ना, इस चीज को आप फॉर्म कर लेना भाई, ठीक है ना। तो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट में हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट होता है भाई, उस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हमारा ये प्रोडक्ट बन के आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप सभी इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ओके, आप सभी कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, ओके। तो हमने यहां पर क्या चीज देखिए भाई, क्या चीज चेक की कि जब हमने सिंगलेट स्टेट में रिएक्शन कराई तो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन जब हमने उसी को ट्रिपलेट सेंसिटाइजर से रिएक्शन करा दिया, ट्रिपलेट स्टेट में जब हमने लाइट दी, तो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही थी, ओके। तो ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है ना।
ओके, तो अब हमारे कुछ एक और एग्जांपल्स हैं भाई, वो एग्जांपल देखिएगा आप, वो एग्जांपल देख लीजिए, उन रिएक्शन को आप सोल्व आउट भी कीजिए, इन रिएक्शन को भी आप सोल्व आउट भी कीजिए खुद भी, ठीक है ना। तो वो क्या है भाई रिएक्शंस, ये रिएक्शन देखिए भाई, ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन सोल्व आउट कीजिए भाई जल्दी से, इस रिएक्शन को आप जल्दी से कीजिए भाई सभी। ये देखिएगा, इसको मैंने क्या किया, अब ये भी कैसी है, ये भी रिएक्शन मैं बता देता हूं आपको। इस रिएक्शन में भी हमने क्या दिया, ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का यूज किया, ना कि सिंगलेट सेंसिटाइजर का। इन रिएक्शन में हम ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का ही यूज करेंगे, आपको लिखा भी आएगा एग्जाम में कि ट्रिपलेट सेंसिटाइजर हमने यूज किया, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके, सेंसिटाइजर का, और फिर यहां से ट्रिपलेट सेंसिटाइजर क्या देगा, लाइट देगा इसको। तो यहां पर क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, आप बताइए, सभी बताइए। यहां पर देखिए, आप इसका मैकेनिज्म भी कर सकते हो इस टाइप से, ये देखिए रेडिकल बन जाएगा भाई, यही बनेगा। और आप जनरली माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड भी देख सकते हो, तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इसका ज्यादा हुआ या इसका, तो आप सभी को पता है इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा हुआ देन दिस, तो ये वाला ट्रांसफर होकर यहां पर आएगा, ये आपको पता है। लेकिन हम आखिरकार इसको फॉर्म कैसे करें, आखिरकार ये कैसे बनेगा, तो इस चीज को भी हमें देखना जरूरी है भाई, ठीक है ना। तो पहले क्या होगा भाई, यहां पर जनरली सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा भाई, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। फिर इसमें और इसमें आपको ये देखना होगा कि स्टेबल कौन सा है, इन दोनों में आपको ये देखना होगा कि स्टेबल कौन सा, ये वाला रेडिकल स्टेबल है या ये वाला रेडिकल स्टेबल है। तो यहाँ पर जनरली मैं पहले बना देता हूँ इसको अच्छे से मैं फॉर्म कर देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए एक रेडिकल तो ये है, और एक ये बना मेरे पास, ये बन चुका है मेरे पास भाई, ठीक है ना। और एक रेडिकल यहाँ पर ये बचा है। तो आप ये बताइए स्टेबल रेडिकल कौन सा है, तो स्टेबल रेडिकल तो भाई ये वाला है। तो ब्रेक कहाँ से हो गया, यहाँ से मेरा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए यहाँ पर ये रेडिकल मेरा बन चुका है, ठीक है ना, ये मेरा रेडिकल बन चुका है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है भाई। और ये एक रेडिकल मेरा ये बन चुका है, ठीक है ना, और एक रेडिकल मेरा यहां पर है, ठीक है ना। तो ये तो क्या बना लेते हैं, 3 मेंबर रिंग, और ये जनरली डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता। तो मेरा कंपाउंड क्या बनता है भाई, जो मेरा फाइनली कंपाउंड बन के आता है वो कंपाउंड ये होता है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरा जो फाइनल कंपाउंड होगा भाई वो ये होगा, फाइनली जो कंपाउंड बनता है वो ये होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये मेरा फाइनल कंपाउंड यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इन दोनों में किसका ज्यादा था, इस वाले का, इसीलिए माइग्रेट कर गया अच्छे से। और रिएक्शन मैकेनिज्म में भी मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है ना, और मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी बता दिया है। ओके, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए भाई, इस रिएक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या होती है भाई, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या है वो देखिएगा, वो भी बिल्कुल सेम ही टाइप की है, वो उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर पीएच ग्रुप आ गया, यहाँ पर क्या आ गया भाई, यहाँ पर हमारा पीएच ग्रुप आ गया है, ठीक है ना। इसको मैं जनरली क्या करता हूँ, इसको मान लीजिए लाइट देता हूँ भाई, और क्या करता हूँ, कौन सा सेंसिटाइजर यूज करता हूँ, ट्रिपलेट सेंसिटाइजर। इन रिएक्शन में हम ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का ही यूज करेंगे, आपको लिखा भी आएगा वहां पर एग्जाम में, ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का यूज किया मैंने, ठीक है ना। ओके, नहीं तो आपको जनरली रिएक्शंस का आपको इन रिएक्शन में आपको ये पता नहीं लगेगा कि ट्रिपलेट सिंगलेट से कैसे हो रही है, ट्रिपलेट से होगी या सिंगलेट से होंगी। तो ये एग्जांपल है कुछ एक, उसमें आपको लिखा आ जाएगा एग्जाम में रिएजेंट के नीचे कि ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का यूज किया है, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा। ओके, लेकिन ये जो रिएक्शन एक्सेप्शनल होती है, सिंगलेट में होगी नहीं, सिंगलेट में ये डाइमिथेन रीअरेंजमेंट होगा नहीं, ट्रिपलेट में ये डाइमिथेन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो आप एक चीज और मैं बता देता हूं, लाइट की प्रेजेंस में अगर ट्रिपलेट सेंसिटाइजर ले रखा हो और इस टाइप से डबल बॉन्ड हो हमारे पास, तो आप देखना कि वहां पर कहीं डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो नहीं हो रही, डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से ही वहां पे प्रोडक्ट बन सकता है। ओके, तो ये चीज चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा देखिएगा, यहां पर जनरली क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर हम ब्रेक कर देते हैं भाई, ये रेडिकल बन गया, ये बन गया, और ये रेडिकल बन गया, और ये रेडिकल बन गया, ठीक है ना। तो आपस में ये दोनों तो क्या करेंगे भाई, ये 3 मेंबर रिंग बना लेंगे, दोनों रेडिकल कंबाइन होके। अब इनमें स्टेबल कौन सा, ये वाला रेडिकल या ये वाला रेडिकल, तो आप सभी को पता है पीएच वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो ये क्या करेगा भाई, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, ये देखिए, ये देखिएगा, एक रेडिकल ये, और हमारा एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये, ठीक है ना। और क्या बनेगा भाई यहाँ पर, और जनरली यहाँ पर क्या बनेगा भाई, और जनरली यहाँ पर क्या बनेगा भाई, आप बताइए।
जल्दी बताइए भाई। ये तो प्रोडक्ट एक प्रकार से वही होगा ना, ये तो प्रोडक्ट एक प्रकार से वही हो गया जो पहले था। ये प्रोडक्ट तो वही बन गया ना जो था, या फिर अलग बनाए कुछ, या फिर कुछ अलग बनाए यहां पर। ये प्रोडक्ट तो हमने पहले जो बनाया था वही बन गया ना, वैसे ही बनेगा ये, या कुछ अलग बन रहा है? अलग बन रहा है क्या कुछ? आपको कुछ अलग नजर आ रहा है भाई इस प्रोडक्ट में? इस प्रोडक्ट में आपको कुछ अलग नजर आ रहा है भाई? ये दोनों ब्रेक हो गए, ठीक है, मान लिया मैंने। फिर यहां पर क्या हुआ, यहां पर मेरा 3 मेंबर रिंग बन गई, ये भी मैंने मान लिया भाई। इन दोनों के बीच में 3 मेंबर रिंग। अब इसमें से और इसमें से स्टेबल कौन सा, ये देखिए। पहले में तो स्टेबल कौन सा था, ये वाला स्टेबल था, ये वाला स्टेबल था। इसीलिए मैंने क्या किया था, ये वाला स्टेबल होने के कारण इस बॉन्ड को ब्रेक ना करवा के इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराया था। यही कराया था ना मैंने, यही तो कराया था। और इसमें भी कौन सा स्टेबल है, इस वाले में कौन सा स्टेबल है भाई, ये वाला स्टेबल है। तो मैं ब्रेक किसको कराऊंगा, मैं इसको ब्रेक नहीं कराऊंगा, इस वाले बॉन्ड को मैं ब्रेक नहीं कराऊंगा। यहां पर भाई याद रखिएगा, मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक नहीं कराऊंगा, क्योंकि स्टेबल कौन सा है, स्टेबल मेरा ये वाला है। तो मैं किसको कराऊंगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराऊंगा, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए, 1 मिनट रुकिएगा गाइस। इस बॉन्ड को भी ब्रेक करा देते हैं हम, अगर 3 मेंबर रिंग बन रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं भाई, एक तो है मेरा ये बॉन्ड, एक है मेरा ये वाला बॉन्ड, एक है मेरा ये वाला बॉन्ड, तो मैं इनमें से किस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराऊं कि मेरा स्टेबल प्रोडक्ट बन के आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको नहीं ब्रेक कराया भाई, मैंने इसको नहीं ब्रेक कराया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये रेडिकल है मेरा, और एक रेडिकल मेरा यहां पर है ये, ठीक है ना। मैंने किसको ब्रेक करा दिया, मैंने इस वाले को ब्रेक करा दिया, इसको ब्रेक करा दिया मैंने। अब क्या बनेगा यहां पर बताइए, स्टेबल कंपाउंड, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर, ये देखिए, क्योंकि मैं ब्रेक कहां से कराऊंगा, मैं इन दोनों बॉन्ड को तो ब्रेक करा ही नहीं सकता, इन दोनों बॉन्ड को तो ब्रेक करा ही नहीं सकता। बिकॉज उसका रीजन क्या है, इन दोनों बॉन्ड को अगर ब्रेक कराऊंगा ना, मैं इन दोनों बॉन्ड को अगर ब्रेक कराऊंगा, मान लीजिए मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक करा दिया, तो मेरा बिल्कुल सेम प्रोडक्ट निकल के आएगा। मैंने मान लीजिए इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा दिया, तो मेरा बिल्कुल सेम जो प्रोडक्ट था ना वही बन जाएगा भाई, वही बन जाएगा अगर मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक करा दिया। और फिर अगर मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा दिया तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, तो मेरा अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। बिकॉज फिर मैंने कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर दिया, मैंने बॉन्ड वो ब्रेक कर दिया जिस साइड मेरा स्टेबल रेडिकल था। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मेरा स्टेबल रेडिकल वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा ना, इस वाले को, तो मेरा अनस्टेबल रेडिकल है ना, वो वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हमें इन दोनों बॉन्ड में ब्रेक करके देखना है कि ये वाला करूं या ये वाला। तो देखिए ये वाला तो किस साइड है, अनस्टेबल रेडिकल की तरफ, और ये वाला स्टेबल रेडिकल की तरफ। तो मैं अनस्टेबल रेडिकल वाला ब्रेक करता हूं हमेशा, ठीक है ना। तो हमने कर दिया भाई, ये वाला रेडिकल, ये वाला हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। ओके, ये देखिए ध्यान से, ये मेरा पीएच, और ये मेरा रेडिकल, और ये रेडिकल, और ये रेडिकल, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, अब जनरली यहां पर क्या होगा भाई, अब यहां पर ये दोनों तो बना लेंगे बॉन्ड, और आपस में ये दोनों बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हो जाता है। जनरली कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 मेंबर रिंग बना लीजिए भाई, आप एक 7 मेंबर रिंग बना लीजिए। ये आपकी 7 मेंबर रिंग हो गई, ये आपकी क्या होगा भाई, 7 मेंबर रिंग, और ये क्या होगा 1 7 मेंबर 1, ठीक है ना। अब 1 पे क्या लगा है, ये लगा भाई, और सेकंड पे लगा है ये, ठीक है, ये है, यही है ना। ओके, एक यहाँ पर है भाई बॉन्ड, यहाँ पर भी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है भाई, ये इस पे क्या लगा है, ये इस पे पीएच लगा है। तो ये मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट जो प्रोडक्ट होगा ना, वो मेजर प्रोडक्ट वो ये होगा भाई। जो मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा भाई, वो मेजर प्रोडक्ट ये होगा मेरा। और मैं अनस्टेबल वाला भी बना के दिखाता हूं। यहां पर जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, यहां पर जो मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा भाई वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये तो मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। मेजर कब हुआ भाई, जब मैंने जो बॉन्ड की ब्रेकेज है वो कौन से वाले, देखिए इस बॉन्ड की ब्रेक कराता हूं ना, मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराता हूं, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराता हूं, तो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट निकल के आएगा। जो मेरा था वही बन जाएगा। तो इसको तो नहीं करा सकता ब्रेक, तो मैं या तो इसको ब्रेक कराऊंगा या इसको। तो मैं इसको अगर ब्रेक कराता हूं, इसको अगर ब्रेक कराता हूं, तो मेरा कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जहां पर मेरा स्टेबल रेडिकल है, और स्टेबल रेडिकल वाले बॉन्ड को मैं ब्रेक नहीं कराता। लेकिन मैं इस वाले को बॉन्ड को ब्रेक कराऊंगा, तो मेरा कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जहां पर मेरा अनस्टेबल रेडिकल है, ठीक है ना। तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराता हूं, इसी कारणवश मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराता हूं, ठीक है ना। और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा के मेरा ये प्रोडक्ट बन के आता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। आप माइनर प्रोडक्ट को आप खुद बना लेना भाई। माइनर में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा,
ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा माइनर में, ठीक है। ओके, तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। ओके, इसके बाद हम जनरली क्या देखते हैं भाई, इसके बाद हमारी कुछ एक और रिएक्शंस हैं, इसके बाद हमारी कुछ और रिएक्शंस है भाई, वो देखिएगा। ये देखिए, ये देखिए भाई, ये देखिए, ये हमारा क्या है भाई, पीएच, पीएच, और हमने इसको क्या कर दिया, लाइट दे दिया। यहां पर जनरली क्या होगा, अब यहां पर जनरली क्या हो सकता है भाई, आप बताइए यहां पर क्या हो सकता है। यहां पर देखिए मेरा एक पीएच ग्रुप है और ये अल्कीन है, लाइट दूंगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फिनाइल रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है भाई। क्योंकि देखिए मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करा के, मतलब कि इन दो बॉन्ड को मैं रेडिकल में चेंज नहीं करा सकता, बिकॉज ये क्या है, एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग है मेरा, ठीक है ना, ये मेरा एरोमेटिक रिंग है। तो यहां पर जनरली कौन सी रिएक्शन स्टेबल हो सकती है भाई, यहां पर हम जनरली क्या करेंगे, इसको तो एरोमेटिक ही रखेंगे, ये भी एरोमेटिक है तो ये भी एरोमेटिक, लेकिन मैं क्या करूंगा जनरली इनमें से एक फिनाइल, इन ये तीनों ही एक प्रकार से फिनाइल ग्रुप ही हैं, ये भी तीनों फिनाइल ग्रुप हैं। इन तीनों फिनाइल ग्रुप में से एक फिनाइल ग्रुप को क्या करूंगा, 1 to फिनाइल रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन कर दूंगा मैं, यहां पर क्या कर दूंगा, 1 to फिनाइल रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट ही बना के दिखा देता हूं आपको, जो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है भाई, वो प्रोडक्ट क्या बनता है वो देख लीजिए आप, वो प्रोडक्ट यहां पर क्या होगा भाई, वो देख लीजिए आप, ये पीएच और ये रेडिकल, और ये यहां पर पीएच आ जाता है भाई, और ये मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा भाई, वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, 1 to पीएच रेडिकल शिफ्ट, 1 to पीएच रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन यहां पर फॉर्म होती है, ठीक है ना, 1 to पीएच रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन यहां पर फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई। ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन देखिएगा भाई, ये रिएक्शन भी लाजवाब रिएक्शन है, ये रिएक्शन देखिए भाई, ये देखिए, इस रिएक्शन में मैंने क्या दिया, लाइट दे दी डायरेक्ट। इस रिएक्शन में हमने क्या किया भाई, डायरेक्ट इसमें क्या किया है, हमने इसको लाइट प्रोवाइड करा दिया है, हमने इसको डायरेक्ट ही लाइट प्रोवाइड करा दिया। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर जनरली क्या होगा भाई, हमने इसमें क्या किया है, हमने इसको डायरेक्ट लाइट प्रोवाइड कराया भाई। तो यहां पर जब हम इसको डायरेक्ट लाइट प्रोवाइड कराएंगे डायरेक्ट, तो यहां पर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई किस चीज में, साइक्लोओक्टाटेट्राइन में। हमने क्या किया, हमने जब इसको डायरेक्ट लाइट प्रोवाइड कराया, मैं क्या बोल रहा हूं सुन लीजिएगा, अगर जब हमने इसको क्या किया, डायरेक्ट लाइट प्रोवाइड कराया, तो यहां पर क्या होगा, क्या बनेगा, साइक्लोओक्टाटेट्राइन, साइक्लोओक्टाटेट्राइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीओटी, ठीक है ना, साइक्लोओक्टाटेट्राइन, ठीक है ना, साइक्लोओक्टाटेट्राइन बन गया, ठीक है ना। लेकिन जब हमने यहां पर क्या किया, और जनरली साइक्लोओक्टाटेट्राइन किस फॉर्म में रहता है भाई, आप सभी को पता भी हो, आप सभी को पता भी होगा, ये हमेशा ये बोट फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, हमेशा ये कौन सी फॉर्म में रहता है भाई, बोट फॉर्म में, इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में रहता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट रुकिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 10 हो गया ना, ये तो जनरली 10 हो गया। यहाँ पर किस, ये होगा भाई, ये इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में रहेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, इस फॉर्म में ये रहता है, ठीक है ना, बोट फॉर्म में। ओके, तो आप याद रखिएगा, क्यों रहता है ये आपको पता ही है, अपनी कंफर्मेशन को जनरली चेंज कर लेता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मैं यहाँ पर अगर ट्राइन लगा दूं, एक भी ट्राइन को ले आऊं, तो ये अपनी कंफर्मेशन को चेंज नहीं कर पाता। जो आप ये जनरली आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करोगे ना, उसमें देखोगे आप, रिएक्शन मैकेनिज्म जब मास्टर डिग्री में जाओगे, और मास्टर डिग्री में तो आप हो ही, रिएक्शन मैकेनिज्म आपने स्टडी भी किए होंगे सभी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर क्या होता है, लेकिन जब मैं इसको क्या करता हूँ भाई, जब हम इसको लाइट से 3 सेंसिटाइजर की, मतलब ट्रिपलेट सेंसिटाइजर को, ठीक है ना, लेकिन मैं यहां पर क्या करूं, यहां पर मैं ट्रिपलेट सेंसिटाइजर, मतलब कि मैं ट्रिपलेट स्टेट में रिएक्शन कर रहा हूं। मैंने पहली वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये तो मैंने करवाई है भाई सिंगलेट स्टेट में। सुन लीजिए आप ध्यान से सुनिएगा, जब मैं डायरेक्ट लाइट दूंगा सिंगलेट स्टेट में, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोओक्टाटेट्राइन। लेकिन जब मैं इसको लाइट दूंगा ट्रिपलेट स्टेट में,
ट्रिपलेट सेंसिटाइजर से मैं इसको लाइट प्रोवाइड कराऊंगा, तो मेरा क्या होता है, तो मेरा यहां पर क्या होता है भाई, उस रिएक्शन को आप सुनिएगा, वो रिएक्शन आप कर लीजिए जनरली, ठीक है ना। ये रिएक्शन भाई आपको लर्न करनी होगी माइंड में, अच्छे से रिएक्शन को आप देख लीजिएगा, ये देखिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा भाई, अब यहां पर जनरली क्या होगा, अब देख लीजिए आप, यहां पर जल्दी देखिएगा, यहां पर जनरली क्या होगा भाई, आप देख लीजिए जल्दी से इसको, यहां पर क्या होगा भाई, देखिए यहां पर जो ये रेडिकल है ना, ये वाला रेडिकल, ये जो हमारा रेडिकल है भाई, सुन लीजिए, ये वाला जो रेडिकल है, ये वाला रेडिकल, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में कर जाते हैं रिएक्शन, ठीक है ना। सुन लीजिए, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल तो करते हैं आपस में रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या होता है, जैसे ही ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है और बॉन्ड बनाता है, वैसे ही ये रेडिकल हो जाता है ब्रेक, वैसे ही ये वाला जो रेडिकल है ये वाला रेडिकल हो जाता है ब्रेक भाई, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या बन जाता है भाई मेरा, देखिएगा, ये रेडिकल जैसे ही ब्रेक होगा, ये देखिएगा, ये रेडिकल एक और बन गया, और यहां ऊपर क्या बन गया भाई, ये देख लीजिए ध्यान से, यहां पर एक रेडिकल है, यहां पर एक रेडिकल बन गया है, यहां पर एक रेडिकल बन गया है, इसी टाइप से होगा ना, इसी टाइप से होगा ना। और एक रेडिकल कहां पर है, एक रेडिकल यहां पर है, अभी एक रेडिकल अभी यहां पर है भाई, ठीक है ना। ओके, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना, यही है ना। ओके, उसके बाद जनरली यहां पर क्या होता है, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इस टाइप से होती है भाई, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप सभी इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में इस रिएक्शन को बना लीजिए, ठीक है ना। इस रिएक्शन को कर लीजिए, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था भाई, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर क्या बन जाता है भाई, इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करूं, सिंपल वे में लिखूं इसको अगर, तो सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा, ये इस टाइप से होता है भाई, ये होता है कंपाउंड, ठीक है ना। ये कंपाउंड कुछ ऐसा होता है, आप जब इसको करेक्ट कर लोगे, सीधा कर लोगे स्ट्रक्चर को, ये तो अभी क्या है, ये हमने रिएक्शन की है, ठीक है ना। जब प्रोडक्ट आप सीधा कर लोगे बिल्कुल इसको, जब आपको प्रोडक्ट जब स्ट्रक्चर नजर आएगा तो वो कुछ ऐसा नजर आता है, ये ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है भाई, ठीक है ना। तो आप इस चीज को, इस रिएक्शन को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए, आपको दोबारा करा देते, लीजिए ये रिएक्शन आपको दोबारा करा देते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा भाई, यहां पर आपको क्या देखना है कि यहां पर ट्रिपलेट स्टेट यूज हुआ है, यहां पर ट्रिपलेट स्टेट यूज हुआ है, मतलब ट्रिपलेट सेंसिटाइजर यूज हुआ है या सिंगलेट। डायरेक्ट लाइट देंगे तो CO2 फॉर्म होगा, COT, ठीक है ना, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ठीक है ना। लेकिन ट्रिपलेट सेंसिटाइजर, ट्रिपलेट स्टेट में रिएक्शन करा रहे तो क्या होगा यहां पर, तो आप देख लीजिए इसको, तो यहां पर क्या होगा भाई, ये देखिए, ये देख लीजिए आप, ये वाला जो रेडिकल है ये इसके साथ रिएक्शन करता है इस टाइप से, ठीक है ना। जैसे ही रिएक्शन करेगा ये वाला बॉन्ड, ये रेडिकल ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जनरली यहां पर क्या फॉर्म हो जाता है भाई, उसको आप देख लीजिए, ठीक है भाई, ये फॉर्म हो गया, और ये फॉर्म होया हुआ है, ये रेडिकल और ये रेडिकल बच गया, और ये रेडिकल और ये रेडिकल बच गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, ये रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाता है, और जो मेरा प्रोडक्ट है फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट बन के आ जाता है, फाइनली हमारा ये वाला प्रोडक्ट निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आप इस प्रोडक्ट को अच्छे से अपनी कॉपी में बना लीजिए भाई, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, एक और रिएक्शन है हमारी, इसके बाद हमारी एक और रिएक्शन है, उस रिएक्शन को देखिएगा आप, उस रिएक्शन को भी आप देख लीजिए भाई, वो भी रिएक्शन कुछ इसी टाइप की है, उसमें भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही रिएक्शन है ये कुछ ऐसी ही रिएक्शन देखिए भाई, बिल्कुल सेम ही रिएक्शन है, एक प्रकार से बिल्कुल सेम रिएक्शन है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहां पर ये बेंजीन एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, किसकी प्रेजेंस में भाई, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, इन लाइट की प्रेजेंस में यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, लाइट की प्रोसेस में, ठीक है ना, इन ट्रिपलेट सेंसिटाइजर, इन ट्रिपलेट सेंसिटाइजर, ठीक है ना, इन ट्रिपलेट सेंसिटाइजर, ट्रिपलेट सेंसिटाइजर याद रखिएगा। अगर मैं यहां पर डायरेक्ट लाइट यूज करूंगा, क्या, अगर मैं यहां पर डायरेक्ट लाइट का यूज कर रहा हूं, मतलब कि सिंगलेट स्टेट, अगर सिंगलेट स्टेट में कर रहा हूं तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, तो मेरा यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है भाई
ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है ना। तो मेरा प्रोडक्ट ये बनता है। लेकिन हम यहाँ पर ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का यूज करें। किस चीज का? ट्रिपलेट सेंसिटाइजर, मतलब ट्रिपलेट स्टेट में ये रिएक्शन कराएं, मतलब कि ये रिएक्शन हम ट्रिपलेट स्टेट में कराएं। तो मैंने आपको बताया ना कि कुछ एक ऐसे भी केस होते हैं डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के, कि जहां पर क्या होता है, अगर हम सिंगलेट स्टेट को यूज करें तो प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट होगा, वहां पर डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी नहीं। लेकिन अगर मैं वहां पर क्या करूं, ट्रिपलेट स्टेट का यूज करता हूं, तो मेरी डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट होती है। तो यहां पर डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट होकर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बिल्कुल सेम वो का वो कर दीजिए आप, बिल्कुल सेम वैसे जो मैंने पीछे रिएक्शन कराई ना वैसे ही कर दीजिए। इनको आप रेडिकल को ओपन कर लीजिए। जनरली ये मैंने रेडिकल ओपन कर लीजिए, ये यहां पर होगा, ये ब्रेक होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा भाई, जनरली जो पीछे रिएक्शन हुई ना बिल्कुल सेम वो की वो रिएक्शन कर दीजिए आप। जो हमारी पीछे रिएक्शन हुई है भाई बिल्कुल सेम आप उस रिएक्शन को फॉर्म कर दीजिए। ये रेडिकल, ये ठीक है ना, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ठीक है भाई। और यहां पर जनरली क्या है, ये रेडिकल है और ये क्या है, ये रेडिकल। तो ये आपस में रेडिकल क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है मेरा, वो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, उस प्रोडक्ट को आप देख लीजिए अच्छे से, उस प्रोडक्ट को आप देख लीजिए भाई। ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है भाई वो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है भाई, ठीक है ना, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर एक ही चीज याद रखनी है कि हम डायरेक्ट लाइट का यूज कर रहे हैं या ट्रिपलेट स्टेट में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट लाइट का यूज कर रहे हैं किसमें, सिंगलेट स्टेट में, तो यहाँ पर इस टाइप से रिएक्शन होगी, ठीक है ना, ऊपर वाली रिएक्शन जो CO2 बना है, ठीक है ना। लेकिन ट्रिपलेट स्टेट में यूज कर रहे हैं तो मेरा प्रोडक्ट इस टाइप से आएगा। तो मेरा यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में देख लीजिए भाई, आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, उसको भी देखिएगा आप अच्छे से। उसके बाद हमारी रिएक्शन क्या है भाई, ये देखिए, ऑक्सो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अब जो मेरी रिएक्शन है वो कैसी है भाई, ऑक्सो, लिख लीजिए आप, ऑक्सो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ऑक्सो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी तक जो हमने पाई बॉन्ड देखे वो क्या थे, डबल मतलब 2 डाइपाई बॉन्ड थे, मतलब 2 पाई बॉन्ड थे, उनके बीच में रिएक्शन हो रही थी, उनके बीच में मतलब मिथेन और 2 पाई बॉन्ड के बीच में रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही थी। लेकिन यहां पर एक तो होगा पाई बॉन्ड और एक जो डबल बॉन्ड होगा ना वो होगा किस चीज का, कार्बोनाइल डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहां पर जैसे कि इस टाइप से होगा भाई, इस टाइप से होगा। यहां पर एक तो डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड कौन सा है, कार्बोनाइल ग्रुप का, ठीक है ना। तो इनमें रिएक्शन हो वो कौन सी कहलाती है, ऑक्सो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। ऑक्सो ग्रुप के पाई बॉन्ड में अगर कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही हो तो वो ऑक्सो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए भाई, यहां पर आप देखिएगा ऑक्सो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, वो आप अच्छे से देख लीजिए। ये R1 और ये हमारा क्या है भाई, यहाँ पर ये मिथाइल और यहाँ पर ये भाई मिथाइल, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लाइट देंगे जनरली, इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको जनरली हम क्या करेंगे, लाइट देंगे, ठीक है ना, लाइट देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होगा जो अभी तक जो आप प्रोसेस स्टडी करते आए हो ना, वही प्रोसेस बिल्कुल सेम यहाँ पर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये क्या है मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, ठीक है ना। ओके, ये ऑक्सीजन है, ये क्या भाई, ये ऑक्सीजन और ये रेडिकल और ये रेडिकल, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है भाई, R डबल डैश और ये क्या है R डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पर जनरली क्या होगा, यहाँ पर जनरली क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और ये 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ठीक है ना। और अब क्या होगा, अब ये रिंग जो है 3 मेंबर्ड रिंग, ये ब्रेक होगी तो ये कहां से होगी, अनस्टेबल साइड से, स्टेबल साइड से, अनस्टेबल साइड से। तो ये अनस्टेबल रेडिकल है, ये वाला, तो अनस्टेबल रेडिकल ऑक्सीजन वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन वाला अब जल्दी से ये चाहता है कि मैं रिएक्शन करके मेरी स्टेबिलिटी मतलब कि कंप्लीट स्टेबल हो जाऊं मैं, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन पे रेडिकल स्टेबल नहीं है भाई, ऑक्सीजन पे रेडिकल हाईली अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहां से ब्रेक होके क्या बन जाएगा भाई, ये मिथाइल, ये रेडिकल और ये क्या भाई, ये R डबल डैश और ये रेडिकल और ये क्या है, ये रेडिकल ऑक्सीजन, ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों आपस में इस टाइप से बॉन्ड बना लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा कुछ ये होगा, वो प्रोडक्ट हमारा कुछ ये होगा भाई, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी, ठीक है ना।
तो ये हमारा फाइनली ये वाला हमारा क्या होगा भाई, फाइनली ये वाला प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल हमारा ये प्रोडक्ट होगा यहाँ पर। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी, ठीक है ना। ओके भाई, सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद सेकंड रिएक्शन देखिएगा। इसके बाद जो रिएक्शन है वो क्या है भाई, ये भी कौन सी है, ऑक्सो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में आपको बहुत कुछ अच्छे से पता लगेगा भाई, बहुत अच्छी रिएक्शन है, ठीक है ना, बहुत अच्छी रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है भाई, ये रिएक्शन देखिएगा। इस रिएक्शन में मुझे आपको क्या बताना है भाई कि प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पर आप ये बताइएगा कि प्रोडक्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये चीज आप बताइएगा, ठीक है ना। यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर जनरली हम क्या देखते हैं भाई, जैसे ही हमने इसको लाइट दिया, जैसे ही हमने इसमें क्या किया भाई, इसको लाइट दी ना, तो अब रिएक्शन हुई भाई, रिएक्शन स्टार्ट हुई। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ भाई, ये देखिए, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद यहां पर क्या हुआ, ये देखिए आप अच्छे से, ये देखिए, ये क्या बन गया भाई, रेडिकल, ये रेडिकल, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, ये किस चीज में ब्रेक हो गया भाई, ये रेडिकल बन गया, ये रेडिकल बन गया, ये रेडिकल बन गया, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझिएगा इस रिएक्शन को, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये, ठीक है ना। और क्या भाई यहाँ पर आप ये बताइएगा कि करेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना। मैं ही आपको बता दूंगा वैसे तो, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, जनरली मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस वाले डबल बॉन्ड को, इस वाले रेडिकल को और इस वाले रेडिकल को रिएक्शन कराया, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए भाई, अच्छे से आप इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या क्या रिएक्शन कराई हैं, क्या क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर हम देखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है भाई। हमने सबसे पहले क्या किया भाई, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने यहां पर रिएक्शन कराई भाई। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये वाला जो रेडिकल था ना, ये वाला रेडिकल जो हमारा ये वाला रेडिकल है, इस वाले रेडिकल को मैंने इस रेडिकल के साथ रिएक्शन करा दिया। ये देखिए, इस वाले रेडिकल के इस वाले रेडिकल के साथ इसने क्या कर ली, रिएक्शन फॉर्म कर ली भाई। और यहां पर रेडिकल रिएक्शन करने के बाद क्या बना भाई, क्या बन गया, जनरली ये रिंग बन गई एक, ये क्या बन गई, 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है। अब ये क्या बन चुकी है, ये एक 4 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये 1 2 3, ठीक है ना, ये 3 मेंबर्ड रिंग है। तो जनरली हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अभी, बॉन्ड का ब्रेक कराएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेक कराएंगे इस रिंग का, कि कौन से बॉन्ड का मैं यहाँ पर ब्रेक कराऊं, मैं यहाँ पर क्या करूं भाई, कौन से बॉन्ड को मैं यहाँ पर ब्रेक कराऊं, ठीक है ना। तो मैं इसको इजीली समझने के लिए ना, इसकी थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए इसकी थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज कर लेता हूं। ये क्या करूंगा मैं, इसको आगे की तरफ ले आऊंगा ऐसे, ठीक है ना, इसको आगे की तरफ ले आता हूं, ठीक है ना। लेके आइए भाई, आप सभी इसको करिएगा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा चेंज, ठीक है ना। यहां पर मैंने क्या किया भाई, इसमें अच्छे से समझिए इस रिएक्शन को। ये हाइड्रोजन है और ये अबोव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या किया भाई, अच्छे से समझिए, देखिए ये क्या है, इसको आगे की तरफ ले आया, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है भाई। ओके, मैं इस टाइप से ले आया इसको, ठीक है ना। यहां पर क्या है मेरा, ये ऑक्सीजन, और ये क्या है, रेडिकल, और ये क्या है मेरा, रेडिकल, और एक रेडिकल ये है और एक रेडिकल मेरा ये है, ठीक है ना। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, मैंने क्या किया, इस वाले को मैं ऊपर की तरफ ले आया, ठीक है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री में थोड़ा चेंज लेके आऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो मैंने अब क्या किया, मैंने जनरली अब क्या किया भाई, मैंने यहां पर रिएक्शन कराई इस रेडिकल के साथ, और ये रेडिकल अनस्टेबल रह गया, ठीक है ना। तो अब ब्रेक होगा जनरली बॉन्ड, जनरली अब क्या होगा, जनरली बॉन्ड को ब्रेक कराना होगा मुझे, कौन सा बॉन्ड यहां पर ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो हमने जनरली क्या किया, इस वाले रेडिकल को और इस वाले रेडिकल को ये रिएक्ट करा दिया भाई, इस वाले रेडिकल को और इस वाले रेडिकल को रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना। ये रेडिकल रिएक्शन कर गया और ये फॉर्मेशन यहां पर हो गई, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से आप देखिएगा, इस रेडिकल को और इस रेडिकल को आपस में रिएक्शन करा दिया हमने। इसके बाद हमने क्या किया भाई, अनस्टेबल वाला,
स्टेबल रेडिकल नहीं, एक तो रेडिकल ये है और एक रेडिकल ये है, तो आप अच्छे से देखो ना इसको, आप अच्छे से अगर नजर डालो तो ये बन रहा है, ये बन रहा है भाई, ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा। देख लीजिए आप, इस टाइप से बनेगा, एक रेडिकल यहां पर, एक रेडिकल यहां पर, ऐसे ही बन रहा था। ऑक्सो रेडिकल ऐसे ही तो बन रहा था ना, एक रेडिकल तो ये और एक रेडिकल ये, ठीक है ना, ये बन रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, भाई, अब हम कौन से बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराऊंगा तो वापिस वही प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है ना। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराऊंगा, इस वाले बॉन्ड को, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराऊंगा या इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराऊंगा, तो ये देखिए, अगर मैंने यहां पर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा दिया भाई, ये वाला जो बॉन्ड है ना, हमने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक करा दिया। एक तो ये भी 3 मेंबर रिंग है, ठीक है ना, ये देखिए, ये मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा दिया। अब यहां पर क्या होगा जनरली, देखिएगा आप, यहां पर क्या फॉर्म होगा भाई, आप अच्छे से समझिएगा। यहां पर अब जनरली क्या बनेगा, यहां पर समझिएगा आप, ये देखिए, आप अच्छे से समझिएगा, यहां पर ये प्रोडक्ट बन के आएगा भाई, और ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूं आपको, ये वाला प्रोडक्ट यहां पर कंप्लीटली स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, ये वाला बॉन्ड तो हो गया अभी ब्रेक, और ये ऑक्सीजन और ये रेडिकल और ये रेडिकल, और एक रेडिकल मेरा कहां पर है, ये वाला रेडिकल, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये वाला रेडिकल आपस में क्या होगा, यहां से तो ब्रेक हुआ है, ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ऑक्सो, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला और ये वाला बॉन्ड आपस में बना लेंगे, ठीक है ना, ये रेडिकल। तो अब आपको यही बताना है यहां पर मुझे, आप मुझे क्या बताइए यहां पर कि ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। आप मुझे यहां पर एक चीज बताइए कि ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि ये वाला जो अब मेरा जो प्रोडक्ट बना ना इस रिएक्शन इस टाइप से, तो ये प्रोडक्ट मेरा अनस्टेबल है भाई, ये यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट बना है ये अनस्टेबल है, ये नहीं बन सकता यहां पर, इस टाइप से ये नहीं बन सकता भाई। प्रोडक्ट मेरा इस टाइप से नहीं बनेगा, यहां पर मेरा इस टाइप से ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है ना। आपको मैं बता देता हूं, ये इस टाइप से मेरी रिएक्शन यहां पर पॉसिबल ही नहीं है भाई, यहां पर मेरी इस टाइप से रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, इसको अच्छे से दोबारा करा देता हूं मैं, इस रिएक्शन को अच्छे से दोबारा करा देता हूं, आप इस रिएक्शन को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इस रिएक्शन को मैंने क्या क्या किया, यहां पर मैंने यहां पर क्या क्या किया भाई, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया भाई, लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, ये देखिए ऑक्सो बॉन्ड था ना, ये एक प्रकार से ऑक्सो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही तो है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये रेडिकल को ओपन कर दिया भाई, ठीक है ना, ये मेरे रेडिकल ओपन हो गए, ठीक है ना। ओके, ये हो गया भाई। इसके बाद जनरली यहां पर क्या होगा, देखिए डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस टाइप से आती हैं, और सीएसआई नेट जेआरएफ में ये आपसे ये डिफिकल्ट रिएक्शन ही पूछी जाएंगी, ठीक है ना। इतनी इजी रिएक्शन नहीं पूछी जाएंगी भाई, ये डिफिकल्ट रिएक्शन ही आपके आगे आपके सामने पुट अप होंगी। तो आपको पता होगा ना ये इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप डायरेक्ट भी टिक कराओगे, तो आपको कोई ये नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट प्रोडक्ट को आप टिक करके आना। तो यहाँ पर मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री को इसको थोड़ा ठीक कर लिया भाई। वो स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने क्या किया, ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या भाई, ये ऑक्सीजन और ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल। यहां पर क्या होगा, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में क्या करके रिएक्ट, और रिएक्ट करने के बाद क्या बन गया भाई, यहां पर आप सभी देख सकते हो, यहां पर डायरेक्ट जब इसने रिएक्ट कराया तो इस टाइप से ये बॉन्ड बन गया। जैसे ही बॉन्ड बना, इस वाले बॉन्ड ने ब्रेक कर लिया भाई, ठीक है ना, इस टाइप से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बन गया, देख लीजिए, यहां पर जनरली ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। ओके, क्या प्रोडक्ट बन गया भाई, यहां पर आप अच्छे से देख लीजिए, यहां पर क्या प्रोडक्ट बन के आ गया भाई, ये रेडिकल बन रहा है ना, ये रेडिकल, ये रेडिकल, और यहां पर एक रेडिकल ये वाला है, ठीक है ना, और यहां पर ये है एक, और एक रेडिकल ये है यहां पर, ठीक है ना। इन दोनों ने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया, इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड। तो भाई ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट जो बनेगा ना इसके बाद इस रिएक्शन में जो ये प्रोडक्ट बन के आया है, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है। कैसे बनेगा भाई, आप खुद बताइए क्या बनेगा ये प्रोडक्ट। अच्छे से देखिए इस प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट क्या बना सकते हो आप, इस प्रोडक्ट को क्या अच्छे से आप फॉर्म कर सकते हो। ये प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या क्या है, देखिए अच्छे से मैं इस प्रोडक्ट को बना के दिखाता हूं आपको। ये देखिए एक 3 मेंबर तो इस टाइप से आ गई भाई, ये 3 मेंबर रिंग,
ठीक है ना। उसके बाद भाई एक 3 मेंबर्ड ये हो गया, एक 3 मेंबर्ड रिंग ये हो गया। तो क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा? ये तो क्रॉस रिंग हो गई, ये तो एक दूसरे के क्रॉस हो गई रिंग। देखिए एक रिंग यहां से आ रही है, ये तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और क्रॉस करके कौन सी रिंग बनने लगी भाई? क्रॉस करके कौन सी रिंग बनने लगी? क्या ये रिंग बन सकती है भाई? नीचे की तरफ ये कैसे जाएगी? नीचे की तरफ कैसे जाएगी भाई? ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ, मतलब ये थ्री मेंबर जो ये रिंग बनी है जनरली, ये क्रॉस रिंग है भाई, ये स्टेबल कैसे होंगी? ये स्टेबल हो ही नहीं सकती। 3 मेंबर रिंग तो नहीं है ये कितने मेंबर रिंग है भाई? 1 2 3 4, और ये कितनी है? 1 2 3 4, दोनों, मतलब ये दोनों रिंग कितनी है जनरली? कितनी मेंबर रिंग है भाई? ये हम देखें तो इनको 4 मेंबर रिंग है। तो ये स्टेबल कैसे हो सकते हैं भाई? आप खुद बताइए, क्या ये स्टेबल हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती ये स्टेबल, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और क्रॉस करने वाला प्रोडक्ट कभी भी स्टेबल नहीं होता। इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया, इस रिएक्शन को थोड़ा डिफरेंट टाइप से कराया भाई। और उसमें डिफरेंट टाइप से मैंने क्या किया, अब देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। उसमें मैंने डिफरेंट टाइप से क्या किया भाई, वो देखिएगा, वो यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा, उसको आप अच्छे से समझिएगा भाई, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप से इस रिएक्शन में क्या किया भाई, उसको देखिएगा। यहाँ पर मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक कराया, जनरली मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसको और इसको आपस में रिएक्शन कराया था ना, तो मैंने यहाँ पर इसको और इसको आपस में रिएक्शन करा दिया भाई। और यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। किस टाइप से? ऐसे यहाँ पर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पर क्या हुआ, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक ना करा के जनरली मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर कौन से बॉन्ड को ब्रेक करा दूंगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा दूंगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है ना। इस वाले बॉन्ड को मैं जनरली क्या कर दूंगा, यहाँ पर ब्रेक करा दूंगा, ठीक है ना। मैंने पहले क्या किया था, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराया था ना, और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराने के कारण यहाँ पर एक रिंग बन गई थी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराया तो यहाँ पर एक क्रॉस रिंग बन रही थी। लेकिन अब की बार मैं क्या करूंगा, अब की बार मैं क्या करूंगा भाई, इस वाले बॉन्ड को ना ब्रेक करा के मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा दूंगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले बॉन्ड को क्या किया भाई, ब्रेक करा दिया। और जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये रेडिकल की फॉर्मेशन होगी इस टाइप से, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पर रेडिकल है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड, और अब ये बन जाएगा मेरा बॉन्ड। तो ये फाइनली क्या बन गया, मेरा प्रोडक्ट। तो आप अच्छे से इस प्रोडक्ट को देखिएगा, आप अच्छे से इस प्रोडक्ट को देख सकते हो भाई। ये प्रोडक्ट मेरा ये निकल के आएगा, ये सिस है, ये सिस है, ये सीसी बनेगा ना जनरली। ये क्या है, 6, ये क्या है, 1 2 3 6 है। 6 और 5 क्या होता है, 6 5 में जनरली क्या बनता है, सिस प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक है ना। 6 6 में ट्रांस बन सकता है, लेकिन 6 5 में सिस ही बनेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या बन गया भाई, 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बन गई एक, ठीक है ना। ये क्या बन गई, एक 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है ना। और ये क्या बन गया, एक अल्कीन। तो देखिए ये प्रोडक्ट तो भाई कहीं ना कहीं से स्टेबल भी होगा। 4 मेंबर्ड रिंग तो है ये 4 मेंबर्ड रिंग तो बना है, लेकिन उससे तो स्टेबल है। पीछे वाली जो रिएक्शन थी मेरी, उससे तो ये स्टेबल ही है, उस वाले से तो ये स्टेबल है। पीछे मेरा क्या बना था भाई, एक प्रोडक्ट। तो आप एक चीज देखिए, मैं दोनों प्रोडक्ट आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट मेरा क्या बना था, और मेरा क्या बना था भाई, और मेरा यहां पर क्या बना था, आपने वो वाला प्रोडक्ट भी देखा था, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट हमारा क्या था, उस प्रोडक्ट को भी आप अच्छे से देख सकते हो। वो प्रोडक्ट हमारा क्या था भाई, वो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस प्रकार था भाई, वो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस प्रकार था, ठीक है ना। उस प्रोडक्ट को भी आप सभी ने देखा था, ठीक है ना। ओके, तो ये प्रोडक्ट मेरा क्या था, ये प्रोडक्ट मेरा कुछ इस प्रकार था, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट भी आपने देखा था। तो अब आप सभी देखिए, एक तो ये प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है, कौन सा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला? साफ सी बताइए। यहाँ पर तो रिंग जो है आपस में क्या करें, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, और क्रॉस मेंबर रिंग कभी भी स्टेबल नहीं होती। तो ये प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता। प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा, इतना मेजर भी नहीं बनेगा जनरली। अब बनेगा भी, क्यों बनेगा, रीजन क्या है, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, अब 4 मेंबर रिंग थोड़ा सा स्टेटिकली हिंडर्ड तो होगा, लेकिन प्रोडक्ट यही बनेगा, क्योंकि इससे तो ये स्टेबल बन रहा है, इस वाले से तो ये स्टेबल बन रहा है, ठीक है ना। तो आपने रिएक्शन देखी ना, आपने फाइनली रिएक्शन तो देख ली, आपने फाइनली रिएक्शन देख ली ना भाई। तो आपने फाइनली रिएक्शन को क्या देखा कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह चेंज करने की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है। आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब कि कभी स्ट्रक्चर को चेंज वगैरह करो तो ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट क्या करना भाई, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हो। वो किस टाइप से करोगे भाई, वो किस टाइप से करोगे, देखिए वो आप इस टाइप से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए आप क्या करोगे, इन दोनों को बॉन्ड बनाओगे। अब इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा देना, एक बार तो आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराना, एक बार आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराना। तो इस वाले बॉन्ड से जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल होगा, इस वाले बॉन्ड से जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। तो यही थी भाई ये रिएक्शन, ठीक है ना। यही हमारी क्या थी, ये रिएक्शन थी, ठीक है। ओके, इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है,
इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट रिएक्शन है भाई वो किस टाइप से है, वो उसमें क्या होगा, ये रिएक्शन भी आप अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए भाई, ये भी मेरी ऑक्सो डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही है, ऑक्सो डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही ये है, ठीक है ना। यहां पर देखिए भाई, ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यहां पर हम जनरली क्या करेंगे, लाइट की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, लाइट की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट करा देंगे, करा दिया भाई, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है मेरा, यहां पर क्या होगा, यहां पर अब आप देखिए भाई, यहां पर जनरली अब क्या होगा भाई, ये देखिए, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड क्या क्या हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और उसके बाद यहां पर क्या फॉर्म होगा भाई, देखिएगा यहां पर क्या बनेगा भाई, ये क्या था, ये 5 मेंबर रिंग थी, ओके याद रखिएगा, ये क्या थी, 5 मेंबर रिंग, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर जनरली क्या बनेगा, उस प्रोडक्ट को आप देख लीजिए, ठीक है ना। यहां पर क्या बनेगा भाई, ये देखिएगा आप अच्छे से, ये बन जाएगा भाई, ठीक है ना। और ये क्या है फिर, ये रेडिकल बचा, यहां पर एक ये रेडिकल बचा। तो अब मैं बताइए आप कहां से बॉन्ड ब्रेक करें, एक तो ब्रेक हो सकता है भाई ये वाला बॉन्ड, एक ब्रेक हो सकता है ये वाला बॉन्ड, तो मैं कौन से बॉन्ड को ब्रेक कराऊं भाई। तो सुनिएगा, यहां पर मैंने 2 बॉन्ड को ब्रेक कराया, एक टाइम तो मैंने कराया इस वाले बॉन्ड को, एक बार तो मैंने इस वाले को, और एक बार मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराया, ठीक है ना। तो करा दीजिए भाई। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा के देखा, तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए यहां पर क्या होगा भाई, मैंने कौन से बॉन्ड को ब्रेक कराया है, ये देखिए, ये ऑक्सीजन और ये रेडिकल, ये रेडिकल, मतलब ये रेडिकल और ये रेडिकल, और एक रेडिकल कहां पर है, एक रेडिकल बन गया यहां पर। तो क्या इस वाले रेडिकल से मेरी रिएक्शन फॉर्म होगी भाई, ये देखिए यहां पर ये बन रहा है, और यहां पर ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में रिएक्शन कर रहा है, और क्रॉस रिंग करके एक 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है। इस वाले में तो मेरी ये 3 मेंबर रिंग बन रही है, और मेरा ये कार्बोनाइल ग्रुप आगे बन जा रहा है, लेकिन इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा रहा हूं तो क्या बन रहा है, देखिएगा। अब मैंने क्या किया भाई, अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा दिया, ये देखिए ये यहां पर रेडिकल बन गया यहां पर, और एक रेडिकल यहां पर, एक रेडिकल यहां पर, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझ लीजिए इसको, एक रेडिकल यहां पर, एक रेडिकल यहां पर, और ये बन गया, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा या ये वाला स्टेबल होगा या ये वाला, तो आप बताइए भाई कौन सा यहां पर ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप खुद देख सकते हो, यहां पर तो क्या है, यहां पर तो एक सिंगल क्या है, सिंगल यहां पर क्या है, एक 3 मेंबर्ड रिंग है, यहां पर तो एक हमारा सिर्फ सिंगल एक 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, उसको आप अच्छे से देख भी सकते हो। यहां पर मेरा टू टाइम क्या बन रहा है, 3, मतलब यहां पर एक तो 4 मेंबर्ड रिंग, एक क्या बन रहा है, नहीं यह क्या है, 1 2 3 4, ये क्या बन रहा है भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। यहां पर हमारा कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराया था मैंने, ये एक तो ये बॉन्ड बन रहा था, ठीक है ना, मैंने इसको ब्रेक करा दिया था, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यही बनेगा, यही यहाँ पर जनरली फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज की यहाँ पर क्या होगा भाई, जनरली यहाँ पर इस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। क्या अब आपको ये बताना है कि ये वाला स्टेबल होगा या ये वाला स्टेबल होगा, आप अच्छे से बताइए भाई। तो आपको पता है यहाँ पर क्या देखना होगा, अब आप ये बताइए मेरे को, जनरली ये चीज देखोगे आप, या मतलब इसमें आप क्या जनरली देखोगे क्या भाई, जो मेरा कार्बोनाइल वाली रिंग बनी है ना, वो कहां पर स्टेबल है, कार्बोनाइल वाली जो रिंग बनी है वो कहां पर स्टेबल है भाई। यहां पर तो बन रही है 3 मेंबर्ड रिंग, यहां पर तो मेरी 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है। जनरली अगर मैं इसको अच्छे से बना के दिखाऊं आपको, अगर हम मतलब कि इसको आप सही से बना लेना, पहले आप अपने कहीं पर भी रिएक्शन करो, ये रिएक्शन जब कहीं पर भी करो तो पहले इस जो भी प्रोडक्ट आए ना उसको अच्छे से लिख लेना। ये देख रहा है, ये बन गया भाई, तो यहां पर तो 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, यहां पर तो मेरा बन रहा है 3 मेंबर्ड रिंग, और यहां पर क्या बन रहा है भाई, यहां पर मेरा क्या बन रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए आप। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं भाई। ये मेरा जनरली क्या है, बी कंपाउंड, और ये मेरा जनरली ए है, ए, ठीक है ना। इसको अच्छे से बना लीजिए, ये देखिएगा आप, ये देखिए यहां पर क्या, ये एक तो ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना, और यहां पर क्या है भाई, और यहां पर ये है भाई। तो आप सभी को क्या देखना है, एक तो मेरा यहां पर क्या, ये कितनी मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 5 6
6 में, और ये क्या है, एक ये है, ठीक है ना। तो जनरली ये पता है कितने मेंबर रिंग है, ये जनरली ये 6 मेंबर रिंग है भाई। आप अच्छे से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप इस एक तो आप इसको देखिए भाई अच्छे से, आप इस प्रोडक्ट को देखिए। यहां पर जो मेरी कार्बोनाइल वाली रिंग है ये लार्ज है देन दिस, ये वाली जो कार्बोनाइल वाली रिंग जो है वो इस कार्बोनाइल रिंग से बड़ी है भाई। यहां पर तो मेरा स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा बी वाले में, लेकिन ए वाले में स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा। इसीलिए मेरा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा भाई, ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा ए वाला, ठीक है ना, देन बी वाले से, ठीक है ना। बी वाले में मेरा स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो मेरा फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई सभी, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और फाइनली मैं बता देता हूं आपको ये किस टाइप से बनता है भाई, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये फाइनली जो फॉर्म होगा ना वो किस टाइप से होगा भाई, ये किस टाइप से फॉर्म होगा देखिए। ये प्रोडक्ट जो बनता है, ये प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार होता है भाई, ये प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये प्रोडक्ट बनता है मेरा, ठीक है ना। ये वाला प्रोडक्ट होता है मेरा, ठीक है ना। आप इसको जब सीधा करोगे ना तो यही प्रोडक्ट निकल के आएगा। आप जब इसको बिल्कुल करेक्ट करोगे सीधा तो यही प्रोडक्ट निकल के आएगा। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर रिंग, ये एक 5 मेंबर रिंग ये वाली भाई, ठीक है ना। एक 5 मेंबर रिंग मेरी ये वाली होगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमको क्या देखना है भाई यहाँ पर, उसके बाद हमको क्या देखना है देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 मेंबर रिंग कैसे होगी भाई, मेरे को 6 मेंबर रिंग नहीं समझ में आ रही कि 6 मेंबर रिंग कैसे होगी, ठीक है ना। एक तो ये है, ठीक है भाई, ओके। इनके बीच में ये क्या है 1 1 2 3 4 5 6। भाई आप इसकी ज्योमेट्री को थोड़ा ठीक कर लेना, मेरे को इसकी ज्योमेट्री थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है। ये देखिए 1 2 3 4 मेंबर बनेंगे या 6 मेंबर भाई। मेरे को तो सही बताऊं तो मेरे को अच्छे से ज्योमेट्री अभी ठीक करेक्ट करनी आई नहीं है, आप अच्छे से कर लेना इसको ज्योमेट्री को ठीक। ये ज्योमेट्री कैसे होगी देखिए, एक तो 5 मेंबर रिंग ही होगी, एक 5 मेंबर रिंग ही होगी, लेकिन आपको ये करेक्ट करना है आखिरकार ये किस प्रकार बना है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट किस प्रकार बना है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। सोल्व आउट करिए करिए, एक मिनट सोल्व आउट कीजिए इसको 1 2, ठीक है ना। 1 2 1 हो गया ये 2, और एक मिनट रुकिएगा 1 2 3 4 5, हाँ आ गया, अब हो गया भाई, हो गया, ठीक है ना। कैसे हुआ ये देखिएगा, मैं दिखाता हूं अब आपको ये कैसे सोल्व आउट हुआ। देखिए मैं दिखाता हूं कौन कौन सी रिंग है यहाँ पर हमारी कौन कौन सी रिंग है जनरली, वो चीज देख लीजिए। ये देखिएगा हमारा क्या बन रहा था भाई, यही बन रहा था ना, ये रिंग थी, ठीक है ना। और क्या था मेरा, ये था, ठीक है भाई, और मेरा क्या था, यही था, ठीक है ना। यही तो बन रहा था ना, यही बन रहा था ना जनरली, ठीक है ना, हाँ यही था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखना था भाई, क्या देखना है कि मेरा ये प्रोडक्ट कैसे बना, ये वाला प्रोडक्ट मेरा कैसे बना। तो देखिए भाई एक 5 मेंबर रिंग ये हो गई, मैं नीले से दिखाता हूं आपको, ब्लू से दिखाता हूं भाई। एक 5 मेंबर रिंग ये, और एक 5 मेंबर रिंग हमारी ये हो गई भाई, अच्छे से देख लीजिए। एक 5 मेंबर रिंग मेरी कौन सी हो गई, ये हो गई, ठीक है ना, ये वाली हो गई, ठीक है ना। एक 5 मेंबर रिंग ये, एक 5 मेंबर रिंग ये। उसके बाद देखिए 6 मेंबर रिंग कहां से आई, देखिए ये देखिएगा ध्यान से 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा 6 मेंबर रिंग। अब एक चीज देखिए, ये वाली रिंग, ये वाली जो है अच्छे से देख लीजिए आप, ये क्या है भाई, ये तो क्या होगी मेरी 6 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये क्या होगी मेरी 6 मेंबर रिंग। और ये वाली क्या है भाई मेरी, ये वाली क्या है मेरी 5 मेंबर रिंग। और इनके बीच में जो एक सिंगल बॉन्ड बचा, ये वाला जो बॉन्ड बचा ये बॉन्ड है भाई, ये वाला ये बॉन्ड है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर लीजिए, ये जो सिंगल ये बॉन्ड बचा है ये वाला जो दोनों रिंग को क्या कर रहा है आपस में कनेक्ट कर रहा है, 5 को और 6 मेंबर रिंग को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या है 6 मेंबर रिंग और ये क्या है 5 मेंबर रिंग, ठीक है ना, 5 मेंबर। तो जो 6 को और 5 को आपस में कनेक्ट कर रहा है वो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से कर लीजिए। क्या है ये वाली जो रिंग है ये तो कितनी है भाई 5 मेंबर रिंग, ठीक है ना। और ये वाली जो आपस में बना रही है देखिए 1 2 3 4 5, ये अच्छे से देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना।
अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है 5 5 6 और ये एक सिंगल बॉन्ड। तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए भाई, आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख लीजिए कि जब मैं इसको क्लियर सॉर्ट आउट करता हूं तो ये किस टाइप से फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप बहुत अच्छे से भाई समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये, ठीक है ना। ओके ठीक है भाई। उसके बाद मेरा एक और एग्जांपल है, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए भाई। तो ये रिएक्शन किस टाइप से होगी आपको ये पता लग गया ना भाई, ये रिएक्शन किस टाइप से होगी। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से देख लीजिएगा और कर भी लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरी कौन कौन सी थी रिएक्शन, मेरी कौन कौन सी रिएक्शन थी भाई। एक तो इसमें मेरा, एक तो ये मैंने रिएक्शन कराई है भाई, ठीक है ना। और क्या थी मेरी, तो एक रिएक्शन मेरी ये थी, ठीक है ना। एक रिएक्शन जनरली मेरी क्या थी, ये थी। तो आप इसको अच्छे से कर ले जाना। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बना था वो कौन सा बना था भाई, यहाँ पर जो मेरा मेजर प्रोडक्ट बना था वो मेरा मेजर प्रोडक्ट था भाई ये। यहाँ पर जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना था भाई वो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें जो मेरा जो मेजर प्रोडक्ट बना भाई, इसमें जो मेरा मेजर प्रोडक्ट बना है वो कौन सा बना है, इसमें जो मेरा मेजर प्रोडक्ट है वो कुछ ये बना है, ठीक है ना। वो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है जनरली वो क्या बना भाई, वो मेजर प्रोडक्ट कुछ ये बना है, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छे से अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा मेजर प्रोडक्ट ये बना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट ये वाला बना है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला था इस वाले में, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी, ठीक है ना। देखिए ये रिएक्शन वही कुछ है, मतलब कि इस टाइप की रिएक्शन आपको एग्जाम में आती हैं तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगी, आपसे जल्दी से होंगी नहीं ये रिएक्शन, क्योंकि इतना भी सिंपल नहीं आएंगे भाई। आप ये मत सोचिएगा कि इतना भी मतलब कि बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन हमको दे देंगे, ठीक है ना। तो आप इतना भी मजाक मत लीजिएगा इनको, ठीक है। ओके, और आपने ये कर ही लिए भाई, ये वाली रिएक्शन आपने कर ही ली, ये वाली रिएक्शन जनरली आपने कर ही ली है सभी ने, ठीक है ना। यहाँ पर जनरली क्या होगा, यहाँ पर जनरली क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड रेडिकल में चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं इसको लाइट दूंगा उसके बाद क्या होगा मेरा, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, ये रेडिकल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरा क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए, ये देख लीजिए जल्दी से, यहाँ पर क्या होगा भाई, ये देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, ये रेडिकल बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है, ये यहाँ पर रेडिकल है, ठीक है ना। ये रेडिकल है, ये रेडिकल, ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है भाई, फाइनली मेरा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन के आता है वो प्रोडक्ट मेरा कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका फाइनल डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट कंप्लीट हुआ। फाइनली आपका जो डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो क्या है भाई, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें हम अल्फा क्लीवेज, बीटा क्लीवेज, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना, और कार्बिन, जनरली कार्बिन फॉर्मेशन, ठीक है ना, कार्बिन फॉर्मेशन करेंगे। जनरली जो कीटीन फॉर्मेशन होती है ना, कीटीन की फॉर्मेशन किस प्रकार होगी, कार्बिन की फॉर्मेशन किस प्रकार होगी, ठीक है ना। उन रिएक्शन को जनरली हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा क्या स्टडी करेंगे भाई हम, अल्फा क्लीवेज को जनरली हम नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन बोलते हैं, नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन को भी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। बीटा क्लीवेज और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन को, और हम जनरली स्टडी करेंगे कार्बिन फॉर्मेशन को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा यही है, फिर हमारी पैटरेनोबुची रिएक्शन, ये बहुत सी रिएक्शन है, ये स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फोटोकेमिस्ट्री को सोच रहे हैं कंप्लीट कराएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना। ओके, तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।